क्या होगा कलयुग के अंत चरण तक, भविष्य पुराण। तो ऐसे ज्ञानी है, जैसे उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि भैया कलयुग में तो लोग भटक जाएंगे अपने मार्ग से, अपने धर्म को छोड़ देंगे, अपने वंश को छोड़ देंगे, अपने संस्कारों को छोड़ देंगे। और जब देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहा कि जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो उन्होंने सुंदर वहां पर सरस्वती नदी पर स्नान किया। कभी लोग जाए बद्रीनाथ जाए क्या? कोई नहीं, केवल मेरे पिताजी गए इस बार। कहा कि मुझे बद्रीनाथ भी जाना है, केदारनाथ भी जाना है। कहा कि पहले हरिद्वार में स्नान करूंगा तब जाऊंगा। हरिद्वार आए, गंगा स्नान किया, मनसा देवी, चंडी देवी, उसके बाद पहली केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा। और आज अगर मैं इस गद्दी पर बैठा हूं तो मेरे पिता के संस्कार है, मेरे माता पिता के संस्कार हैं कि आज उन्हीं के प्रताप से मैं यहाँ पर बैठा हूं। महाराज अगर मेरे पिताजी मुझे हरिद्वार का मार्ग नहीं दिखाते, अगर उस 12 साल की उम्र में अगर हरिद्वार नहीं भेजते तो महाराज आज भी मैं शराब पी रहा होता, बिगड़ गया होता, न जाने कैसे कैसे कर्मों को मैं करने लगता। लेकिन मेरे पिता ने मुझे मार्ग दिया, अच्छा मार्ग दिया। और जिस दिन मैं घर से निकला मेरे घर वाले इतने रोए। तब मेरी दादी थी, मम्मी थी। 12 साल का बालक कितना छोटा होता। आश्रमों में रहा, खूब काम किया, आश्रमों में अपनी पढ़ाई भी करी। और आज उसी का प्रताप है कि इस गद्दी में मुझे मेरे संस्कारों ने, मेरे पिता के ज्ञान ने मुझे यहां तक पहुंचाया। और मैंने कल आपसे यही कहा कि अपने बच्चों के लिए धन मत रखना, कुछ मत रखना, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देकर के जरूर जाना, अच्छा मार्ग देकर के जरूर जाना। और कहा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कहा कि अगर तुम्हारा बच्चा सपूत होगा तो कहा कि उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। अगर तुमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए होंगे, अच्छा मार्ग दिया होगा, तो बच्चा उन संस्कारों पे चल करके, उस मार्ग पे चल करके कहा कि चलेगा तो अपने आप उसे आगे चल करके सब कुछ मिलेगा। और कहा कि पूत कपूत क्यों धन संचय। कहा कि अगर हमारा पुत्र बर्बाद हो गया, गलत मार्ग पर चले गया, हमें पता चल गया कि भैया अब कुछ हाथ लगने वाला नहीं, कहा कि ये तो गया हाथ से, तो कहा कि उसके लिए धन इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं। कहा कि तुम्हारे जाने के बाद जितना भी रख करके जाओगे सब कुछ समाप्त कर देगा। और इसीलिए कहा गया कि माता शत्रु पिता बेरी, हेन बालो न पाटते, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बकुयत। कहा कि उस माता पिता के, उस बालक के माता पिता कहा कि उसके लिए शत्रु है। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को कहा कि विद्या नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, संस्कार नहीं दिए, कहा कि वह अपने बच्चों के कहा कि शत्रु है, दुश्मन है। और कहा कि जिस प्रकार से न शोभते हंस मध्य बको यथा, कहा कि जिस प्रकार से हंसों के झुंड में कहा कि बगुले को सम्मान नहीं मिलता, उसी प्रकार कहा कि मूर्ख व्यक्ति को, बिगड़े हुए बच्चों को कहा कि अच्छे समाज में कहा कि कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो मैंने यही आपको कल बताया कि अपने बच्चों को महाराज ज्ञान मत देना, अपने बच्चों को धन मत देना, कुछ मत देना, कहा कि लेकिन अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान जरूर देना, अच्छे संस्कार जरूर देना। और आज ये मेरे पिता के संस्कार हैं कि आज मैं यहाँ तक बैठा हूँ। महाराज मैंने पढ़ाई करी, सब कुछ किया, लेकिन जीवन में कभी नहीं सोचा कि मैं भागवत करूंगा। मेरे इतने सारे मित्र हैं, कोई नहीं बोल सकता कि हेमंत भाई ने हमें बोला कि मैं भागवत करूंगा, किसी को नहीं बोला महाराज। और कई लोग ऐसे हैं कि इस गद्दी में बैठना चाहते हैं, बोलते हैं कि हेमंत जी मैंने भी करनी है, भागवत मैंने भी करनी है, लेकिन नहीं कर पाए।
लेकिन कहा कि इस गद्दी पर वही बैठता है जिसको मेरा गोविंद बैठाता है, मेरा नारायण बैठाता है। भगवान पात्रता देते हैं महाराज, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ना तो मैं इतना ज्ञानी हूँ, ना मुझे इतना ज्ञान है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि व्यास गद्दी है। यहाँ से जो भी निकलता है, जो भगवान बुलाना चाहते हैं वही निकलता है। जब मैं नीचे मंदिर में बैठा रहता हूँ तो सोचता हूँ कि आज ये बोलूंगा वो बोलूंगा, तो निकलता ही नहीं है मुंह से, कुछ और ही निकल जाता है। कहा कि ये व्यास की गद्दी है, गुरु की गद्दी है। कहा कि यहाँ से जो वो बोलना चाहे वही मुख से निकलता है। तो मेरी भगवान की, मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है, मेरे कुलेष्ट गोयल की बड़ी कृपा है, मेरे आराध्य शंकर भगवान की बड़ी कृपा है, मेरी कुलदेवी भगवती की कृपा है कि आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस गद्दी पर मुझे बैठा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा था महाराज। लेकिन जब एक दिन हमारे एक जजमान है केसरी मरम वाले, कहा कि हेमंत जी घर पे आओ, कथा करानी है। हमारे मित्र हैं विकास जोशी, पिछली बार यहाँ पर आए थे। मैंने फोन किया, मैंने कहा विकास जी बात ऐसी है, कहा कि कथा करनी है। तो सबसे पहले तो हम दोनों खूब हंसे, कहा कि कथा करनी है। लेकिन ऐसा मित्र आज तक मुझे नहीं मिला जिसने इतना बड़ा हौसला मुझे दिया। विकास भाई ने कहा कि हेमंत जी मौका है, चूकना मत। कहा कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होने वाली है। कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ में रहूंगा, लेकिन कहा कि मना मत करना जजमान को कि मैंने कथा नहीं करी। बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है महाराज, केसरी मरम बाम चलता, पता है आप लोगों को? उसका ऐड करते हैं अनिल कपूर, केसरी मरम बाम का। हरिद्वार में फैक्ट्री है, बहुत बड़ा काम है। कहा कि हेमंत जी कथा तो आप नहीं करनी है। जब मैंने विकास को पूछा, उन्होंने बोला, मैंने भी हाँ बोल दिया, चले गए महाराज। पहले दिन की जैसे ही कथा होनी थी तो किताब रखी थी, मैं किताब पढ़ने लगा, किताब पढ़ के सुनाने लगा। और जैसे ही गद्दी से उतरा तो विकास भाई ने डांट के कहा कि हेमंत जी, कहा कि तुमने तो बेइज्जती करा दी। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि हमारे एक गुरु तुल्य हमारे श्री महाराज हैं पवन कृष्ण शास्त्री जी, उनके साथ में मैं 7-8 सालों तक रहा। मैंने वहां पर आचार्यत्व का काम किया। तो यहाँ पर पूजा पाठ हमारी कुलदीप जी कर रहे हैं, मैंने उनके साथ में वो पूजा पाठ का कर्म काम किया। और विकास ने कहा कि तुम इतने सालों तक भागवत कथाओं में रहे, 150 से ज्यादा कथाओं में तुम रहे, और तुम फिर भी किताब पढ़ रहे हो। कहा कि कल तुम्हें सौगंध है भागवत की, कहा कि किताब में देखोगे कल। कहा कि देखनी नहीं किताब, बिना किताब की कथा करो। महाराज ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं जो अपने मित्र को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और कहा कि ऐसे मित्र केवल मुझे विकास जोशी मिले, नहीं तो आज तक ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि जो महाराज गिराने का काम करते हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा होगा तो पैशन को खुद खींचनी को जाने जाएगी, खुद खींचना काम ज्यादा करने लोग। अगर किसी के अंदर कहा कि मतलब होगा उसके अंदर, किसी के अंदर अगर है पद प्रतिष्ठा है, कलाकारी है, उस कार्य को कर सकता है, फिर भी लोग बोलते हैं तेरे बस गंजे कांच कर रहे तो कथा नहीं कर पाएगा। लेकिन विकास जी ने कहा कि हेमंत जी, कहा कि किताबें नहीं देखने। दूसरे दिन से मैंने भी कथाएं तो याद थी भगवान की कृपा से सब, तो बिना किताब देखे ही कहा कि पहली कथा हुई, दूसरी कथा, तीसरी कथा, और ऐसे ही कथाएं चलती रही। और मैंने विश्वास भी नहीं किया था कि मैं कर पाऊंगा। ये मेरे इष्ट देवताओं की, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, आप सब लोगों की कृपा है, मेरे माता पिता के संस्कार हैं कि जो आज मैं इस गद्दी पर बैठा हूँ, भगवान नारायण की कृपा है, नरसिंह नारायण भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ से कुछ बोल पाता हूँ। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी बद्रीनाथ की।